हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चैनल मान इन्वेस्ट टॉक। दिस इज़ योर फ्रेंड आलमगीर। और आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे किस तरह किसी भी स्टॉक में एंट्री लिया जाता है। यानी कि जब कोई स्टॉक को आप ऑब्जर्व करते हो, काफ़ी दिन से फॉलो करते हो, कुछ भी वजह से आपको चाहे वो स्टॉक का फंडामेंटल अच्छा लगे, टेक्निकल अच्छा लगे, तो लेकिन राइट वे क्या है, कब आप एंट्री लेंगे, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली आप चैनल पे देख सकते हो काफ़ी सारा वीडियो है। किसी भी वीडियो का नीचे एक लिंक मिल जाएगा आपको, जो कि मेरा अपना एक लाइव स्विंग पोजीशन का पोर्टफोलियो है। ठीक है, तो ये लाइव है, मार्केट के साथ अपडेट होता है, स्टॉप लॉस, टारगेट, परसेंटेज कैलकुलेशन, एवरीथिंग इसमें दिखाता है, काफ़ी सारा कुछ है। इसके ऊपर भी मैंने वीडियो बनाया जिसका लिंक नीचे मिल जाएगा, आप देख लीजिएगा। तो 6 अक्टूबर को मैंने एक स्टॉक का में एंट्री लिया था जो है एलेक्स गेम। तो एलेक्स गेम का चार्ट में अगर देखेंगे और इसका फंडामेंटल अगर देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा ये क्या है। ये बेसिकली लक्ष्मी ऑर्गेनिक इंडस्ट्रीज लिमिटेड। ओके, इसका सारा फंडामेंटल के बारे में आपको तो यहाँ से पता चल जाएगा, आप देख लीजिएगा। दूसरा भी काफ़ी सारा वेबसाइट है जहाँ पे मिल जाएगा, लेकिन मेरा मोटिव एंट्री के बारे में किस तरह इसमें टेक्निकल एनालिसिस का बेस में एंट्री लिया गया था। ठीक है, तो मैंने इसको ख़रीदा 280 पे, और अगर आप देखेंगे इसका 270 इसमें स्टॉप लॉस है। और बाकी देखिए आज ही का डेट में जब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, यानी कि 11 अक्टूबर 11% इसमें मूव दिया। तो दोस्तों, ये वीडियो रिकॉर्ड करने का पीछे कारण ये नहीं कि आज ये 11% मूव दिया, इसके पीछे कारण यही है कि मैं इस पर एक बार रिकॉर्ड किया था ऑलरेडी, वो किसी भी वजह से वो रिकॉर्ड ठीक ठाक हुआ नहीं था। ठीक है, तो 2 दिन लेट हो गया। तो नहीं हुए, चलिए देखते हैं हम कि इसका किस तरह टेक्निकल चार्ट दिखता है और इसमें क्या क्या एनालिसिस मैंने किया था। तो बेसिकली इसका लॉन्गर टर्म चार्ट को मैंने खोल दिया, यहाँ पे आपको दिख रहा है। तो लॉन्गर टर्म चार्ट में अगर आप देखेंगे तो देखिए ये काफ़ी टाइम ऊपर काफ़ी रिटर्न दिया था, अच्छा खासा रिटर्न दिया था। उसके बाद काफ़ी टाइम से ये डाउन ट्रेंड चल रहा था। ओके, तो किसी भी स्टॉक जब हाई वॉल्यूम के साथ फास्ट मूव करता है तो उसका रिट्रेसमेंट आना जरूरी है। ये मार्केट का नेचर है। बहुत रेयर केस में होता है कि बिना रिट्रेसमेंट में स्टॉक ऊपर ही रह जाता है। तो मोस्ट ऑफ द केसेस में आप देखेंगे कि इस तरह रिट्रेसमेंट आ रहा है। ओके, तो रिट्रेसमेंट आने का मतलब ये नहीं कि स्टॉक खराब है या उस स्टॉक में एंट्री लिया नहीं जाएगा, लेकिन एंट्री के लिए कुछ पर्टिकुलर सिचुएशन होता है जब आप एक्चुअली एंट्री लेंगे तो वहाँ पे हाई प्रोबेबिलिटी होता है कि उसमें पैसा बनने का चांसेस है। तो वो क्या होता है दोस्तों, मैंने डाउ थ्योरी के ऊपर कुछ वीडियो बनाया था, उसमें आप देखेंगे कि डाउ थ्योरी के हिसाब से अगर आप देखेंगे कि स्टॉक डाउन ट्रेंड या अप ट्रेंड में है, डाउ थ्योरी का वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, उससे आप देख लीजिए। तो उस हिसाब से यहाँ पे दिख रहा है कि स्टॉक डाउन ट्रेंड में है। सिंपल प्राइस एक्शन से देखना है कि डाउन ट्रेंड में है, क्योंकि धीरे धीरे प्राइस नीचे जा रहा है। जब तक वो नीचे जा रहा है तब तक आप उसको ऑब्जर्व करते रहिए, लेकिन जब जब हाई वॉल्यूम फ्लो आ रहा है ना स्टॉक में, तब भी उसको आप ऑब्जर्व कीजिए। देखिए यहाँ पे एक हाई वॉल्यूम आया, उसके बाद यहाँ पे और एक हाई वॉल्यूम आया। तो ये सब जो बड़ा बड़ा वॉल्यूम जब आ रहा है तो इसी वॉल्यूम को आप ऑब्जर्व कीजिए, और उसके बाद जब प्राइस एक्शन आपको कॉन्फर्म करेगा तभी आप इसमें एंट्री लेंगे। तो बेसिकली अकॉर्डिंग टू डाउ थ्योरी, अगर किसी भी स्टॉक नीचे जा रहा है तो वो लोअर हाई लोअर लो बनाते बनाते चलेगा। ठीक है, तो जब रिवर्सल होगा तो अप ट्रेंड का नेचर शोकास्ट करेगा, यानी कि हायर हाई हायर लो बनाता है। लेकिन किसी भी स्टॉक लोअर लो लोअर हाई यानी कि डाउन ट्रेंड से डायरेक्ट अप ट्रेंड में रेयर केस में जाता है। ठीक है, मोस्ट ऑफ द टाइम वो क्या करते हैं, डाउन ट्रेंड में आने के बाद वो साइडवेज हो जाते हैं, जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा है। साइडवेज जब हो रहा है तो इसको काइंड ऑफ कंसोलिडेशन पीरियड आप कह सकते हैं। जब किसी भी स्टॉक कंसोलिडेट करते हैं तब आप उसको ऑब्जर्व कीजिए। ठीक है, तो इसमें ऑब्जर्व क्या करेंगे वो भी इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको देखना है कि प्राइस जब साइडवेज चल रहे हैं तब इसका जो लो है, जो लो बना रहा है, उसको ब्रेक नहीं कर रहा है, यानी कि नीचे आके क्लोजिंग नहीं दे रहा है। तो अभी देखिए यहाँ पे एक जो सपोर्ट बनाया, इस सपोर्ट के ऊपर 2-3 बार ये प्राइस रिजेक्ट हुआ। कहाँ रिजेक्ट हुआ, यहाँ से जब हायर हाई बनाया उसके बाद यहाँ पे आया, फिर ऊपर थोड़ी गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया। लेकिन ये सारा जो एक्शन आपको दिख रहा है, ये जो लो है, ये लो लाइन है, उसको क्रॉस करके नीचे क्लोज नहीं हुआ। लेकिन आप अगर थोड़ी सी पीछे चले जाएंगे तो हर जगह आपको दिख जाएगा कि वो किस तरह ये मूवमेंट आ रहा था। हमेशा पिछला जो हाई है या पिछला जो लो है उसका नीचे आके वो क्लोज कर रहा था। ठीक है, स्टॉक का ये नेचर डाउन ट्रेंड में दिखा जाता है। लेकिन यहाँ पे देखिए एक हायर हाई हायर लो बना है लेकिन फेल हुआ, तो इस तरह फेलियर भी आएगा, लेकिन आपको हर सिचुएशन के लिए तैयार रहना पड़ेगा। ठीक है,
तो यहाँ पे बेसिकली आपको जो दिख रहा है, जो सपोर्ट क्रिएट किया वो सपोर्ट को इसने ब्रेक डाउन नहीं किया, और उसके बाद ये जो जहाँ पे मेरा कर्सर है यहाँ पे जो लो बनाया, ये लो पिछला लो से हाई है, ठीक है, यानी कि ये हायर लो बनाया। आप अगर यहाँ पे देखेंगे तो हायर लो बनाया। हायर लो बनाने से बड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि आप एक ग्रीन लाइन को देख लीजिए, जहाँ पे मैंने ये ड्रॉ किया था। ये ड्रॉ करने के बाद ये जो रेंज आपको दिख रहा था, इसको मैं मान लीजिए व्हाइट कर देता हूँ, ठीक है। तो ये रेंज को जब ब्रेक कर रहा है स्टॉक यहाँ से, तो आपके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है कि ये स्टॉक अभी आप ट्रेंड में जाने के लिए तैयार है। ओके, तो किस तरह समझेंगे, देखिए ब्रेकआउट हुआ। मैंने काफ़ी सारा वीडियो में बोला जब भी ब्रेकआउट होता है तो आप हमेशा ये वॉल्यूम को देखिए, जब ब्रेकआउट हो रहा है उस टाइम किस तरह वॉल्यूम आ रहा है। तो हमेशा ध्यान रखिएगा जब भी ब्रेकआउट हो रहा है, तब अगर लो वॉल्यूम के साथ वो ब्रेकआउट हो रहा है तो उसका सिग्निफिकेंस उतना ज़्यादा नहीं होगा अगर किसी भी ब्रेकआउट वो हाई वॉल्यूम के साथ हो रहा है। यानी कि हाई वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट होने का मतलब ये है कि वहाँ पे बड़ी प्लेयर बाय कर रहा है। अब जब बड़ा प्लेयर बाय कर रहा है, मैंने काफ़ी सारा वीडियो में बताया कि वो कुछ कारण है उसका पीछे जिसलिए वो बाय कर रहे हैं। तो ऊपर गया प्राइस आने के बाद, ये तो एक पॉइंट है कि हाई वॉल्यूम ब्रेकआउट कर रहा है, तो अब आपको काइंड ऑफ कंफर्म हो जाना चाहिए कि आफ्टर कंसोलिडेशन ये ब्रेकआउट हो रहा है, वो भी हाई वॉल्यूम के साथ। यानी कि इसका मतलब ये है कि ये स्टॉक अभी ऊपर जाने के लिए तैयार है, ठीक है, जो आपको यहाँ पे दिख रहा है। लेकिन हमेशा ऐसा पॉसिबल नहीं है कि आप एग्जैक्टली ब्रेकआउट मोमेंट पे ही एंट्री करें, क्योंकि हम लोग स्विंग ट्रेडर है, और स्विंग ट्रेडिंग में कभी कभी तो आपको ये मौका पकड़ में आ जाएगा, लेकिन कभी कभी नहीं भी आएगा। जब आ जाए तब बड़ी बात, अच्छी बात है। ये जो लाइन आपको दिख रहा है 254 का, यही होगा आपका एशियल, ठीक है। ये आपका प्रीवियस लो आपका एशियल हो गया, और एशियल के बाद मैं क्या करता हूँ, कुछ टाइम में वेट करता हूँ कि ये रिट्रेसमेंट आए, और देखना है कि जब भी ये रिट्रेसमेंट आ रहा है, यहाँ पे नीचे जो वॉल्यूम आ रहा है, ये वॉल्यूम बड़ा वॉल्यूम नहीं आना चाहिए। अगर बड़ी वॉल्यूम के साथ ये रिट्रेसमेंट हो रहा है, नीचे वॉल्यूम भी बड़ा दिख रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पे बड़ी क्वांटिटी में बड़ा प्लेयर यहाँ पे सेल कर रहा है, जो मैं नहीं देखना चाहता हूँ, ठीक है दोस्तों। तो इसलिए वो भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि यहाँ पे बड़ा वॉल्यूम में सेलिंग हो रहा है या छोटा वॉल्यूम में सेलिंग हो रहा है। तो बेसिकली यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है, यहाँ पे हमें दिख रहा है कि ये जो रिट्रेसमेंट आया उसका पीछे जो वॉल्यूम है वो बहुत ही कम है, इनसिग्निफिकेंट वॉल्यूम है, आप देखिए। लेकिन दोस्तों ये जब वॉल्यूम इस तरह आ रहा है, आने के बाद जहाँ पे वो थोड़ी स्लो डाउन हो रहा है, आप यहाँ पे कहीं पे एंट्री कर सकते हो, चाहे बुलिश कैंडल का कॉन्फर्मेशन पे एंट्री कीजिए, या प्राइस जब साइडवेज चलने लगे तब आप एंट्री कीजिए। और उस केस में क्या होता है, ज़्यादातर केस में आपका जो रिस्क रिवॉर्ड होता है ना, जो स्टॉप लॉस होता है, काफ़ी पास हो जाता है। वो एक कारण है, आपका पोजीशन आप ठीक ठाक ले सकते हो। उसके बाद इसके पीछे 2 या 3 टाइप का मूवमेंट आ सकता है। एक तो यहाँ पे घूमते घूमते आके मेरा एशियल को हिट कर दिया, अगर हिट कर जाता है तो खुशी खुशी वहाँ पे स्टॉप लॉस लेके निकल जाइए। दूसरा सिचुएशन क्या होता है, ये इस तरह साइडवेज कुछ टाइम चलेगा, उसके बाद नीचे आके हिट करेगा, तो भी खुशी खुशी निकाल जाएगी। तीसरा केस क्या होगा, साइडवेज चलेगा, साइडवेज चलने के बाद अपसाइड ब्रेकआउट होके फिर अपसाइड का मोमेंटम कंटिन्यू करेगा। और फोर्थ केस क्या होता है, यहाँ से थोड़ी घूम के वो ऊपर चला जाएगा, अप ट्रेंड कंटिन्यू करेगा। तो इसमें क्या होगा ना दोस्तों, अगर आप ये पैटर्न को फॉलो करेंगे, इस तरह आप ट्रेड लेंगे, तो आउट ऑफ 100 ट्रेड्स एटलीस्ट 60 ट्रेड आपका राइट होगा, ठीक है। ये मत उम्मीद रखिए कि आउट ऑफ 100 आपका 100 राइट हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा दोस्तों। 60 to 70 और ख़राब मार्केट कंडीशन में 50% का आसपास भी अगर एक्यूरेसी आपका है, तो वो भी आपके लिए काफ़ी अच्छा है मार्केट से पैसा बनाने के लिए दोस्तों। तो बेसिकली देखिए दोस्तों, 280 में मैंने एंटर किया, यानी कि 2 दिन पहले। उसके बाद प्राइस थोड़ी नीचे आया, उसके बाद देखिए अभी आज का जो वॉल्यूम है, यानी कि आज का जो कैंडल प्लस वॉल्यूम दोनों ही प्राइस एक्शन है, ये है एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट। ये चीज़ मुझे क्या बताता है, ये चीज़ बताता है कि पहले तो हम देख लेते हैं यहाँ पे वॉल्यूम कितना है दोस्तों। यहाँ पे जब मैं माउस कर्सर रख रहा हूँ, तब आप यहाँ पे ये वॉल्यूम का लाइन आप देखिए, मैं इसका नंबर पढ़ते जाऊँगा। देखिए जो व्हाइट में लिखा हुआ है ऑन पॉइंट ऑन मिलियन, यानी में कि 11 लाख का ट्रेड होता है एक दिन में ऑन एन एवरेज डे। लेकिन आज का दिन में यहाँ पे 22 मिलियन का ट्रेड हुआ। 22 मिलियन मतलब क्या होता है दोस्तों, 22 मिलियन मतलब 220 लाख, यानी कि 2 करोड़ 20 लाख का ट्रेड हुआ। ओके, तो इतना क्वांटिटी में, अभी क्वेश्चन आपको ये पूछना चाहिए कि इतना क्वांटिटी में ये स्टॉक को कौन बाय किया।
कोई तो बाय किया, हमें नहीं पता है, 2 दिन बाद आपको पता चलेगा, लेकिन किसी ने तो बाय किया। अब क्वेश्चन है कि यहाँ पे बाई किया, ये मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि दोस्तों जब वॉल्यूम के साथ प्राइस ऊपर जाता है, मैं अपना वॉल्यूम एनालिसिस वीडियो में मैंने डिस्कस किया, नीचे से आप देख लीजिएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। जब प्राइस भी ऊपर जाता है, वॉल्यूम भी बढ़ता है, इसका मतलब बाइंग फोर्स इसका पीछे रोल प्ले कर रही है, यानी कि बहुत बड़ा बायर आके बाय कर रहे हैं, और चाहे वो क्यों ना ऊपर चला जाए फिर भी वो बाय जारी रखा। यानी कि आज 10% मार्केट ऊपर गया फिर भी वो बाय किया, और मार्केट आके ऊपर ही क्लोज हुआ। देखिए ऐसा नहीं कि ऊपर जाके फिर नीचे आके क्लोज हुआ, ऐसा नहीं हुआ। मार्केट ओपन हुआ, गैप अप होने के बाद धीरे धीरे ऊपर गया, ऊपर चलते गए और वॉल्यूम भी बढ़ते गए। यानी कि जो भी लोग यहाँ से निकल रहा था उसका सारा स्टॉक वो खरीद रहा था, और जो भी ऊपर का दाम में भी बेच रहा था उसको भी खरीद रहा था। तो बहुत लार्ज क्वांटिटी में यहाँ पे बाइंग हुआ। अभी देखिए दोस्तों, इन प्रिंसिपल मेरा तो प्रॉफिट में है, 10-11% प्रॉफिट में है। इसका मतलब क्या है, मैं निकाल जाऊँ दोस्तों? नहीं, ऐसा नहीं निकालते। निकालने के लिए आपको क्या चाहिए, सेलिंग प्रेशर देखना चाहिए, क्योंकि मैं इसी उम्मीद में इसमें एंट्री किया कि ये कंसोलिडेशन के बाद यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ था, वो भी हाई वॉल्यूम के साथ हुआ था, और ये हाई वॉल्यूम जो भी लोग खरीदे थे वो किसी भी हालात में ये प्राइस को इसका नीचे इतना आसानी से आने नहीं देगा दोस्तों। आपको वही चीज़ यहाँ पे दिख रहा है, जो भी लोग खरीदे थे एग्जैक्टली सिमिलर वो किस लेवल पे खरीदना चालू किया था दोस्तों, आपको मैं दिखा देता हूँ। देखिए इसी लेवल पे, लगभग इसी लेवल पे वो खरीदना चालू किया था, ठीक है। इसको मैं येलो कलर से मार्क कर देता हूँ। ये जो येलो लाइन दिख रहा है, इस लेवल से वो खरीदना चालू किया था। क्योंकि मैं अगर इस कर्सर को यहाँ पे लाऊंगा तो आप यहाँ पे देखिए कहाँ से वॉल्यूम चालू हुआ, जहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ, और एक ब्रेकआउट हुआ था, वो दोबारा इस रेंज पे आएगा, आने के बाद वो दोबारा वो खरीदेगा। वो इसलिए नहीं खरीदा कि यहाँ से लेके, अगर मैं देखूँ उनका जो बाइंग प्राइस वहाँ से लेके उनका प्रॉफिट कितना हुआ था, 10%। इतना बड़ा क्वांटिटी में दोस्तों कोई 10% के लिए बाय नहीं करता है, ठीक है। वो तो खरीदते हुए 10% उठ जाता है, जैसे कि इस कैंडल में हुआ। तो वो क्या करेंगे, वो वेट करेंगे थोड़ी रिट्रेस हो प्राइस, क्योंकि वो खरीदारी अभी फिलहाल के लिए बंद किया था। तो धीरे धीरे छोटे लोगों का सेलिंग की वजह से प्राइस नीचे आया, जिनको भी थोड़ी बहुत प्रॉफिट मिल गया था वो अपना प्रॉफिट बुक कर लिया, फिर प्राइस नीचे आया। अब जब प्राइस नीचे आके उनका पुराना लेवल पे आया, वो सेकेंड टाइम बाइंग चालू किया, और उसका वॉल्यूम एंड प्राइस आपको दिख रहा है दोस्तों। तो इस तरह काफ़ी स्टेप में, मतलब किस्तों में बाय करता है बड़ा बड़ा फंड हाउस, ठीक है। तो इसलिए बाइंग, जब किसी भी स्टॉक में बड़ा वॉल्यूम के बाइंग आ रहा है, रिट्रेस हो रहा है, फिर देखेंगे वो बाइंग आ रहा है। अगर वो नहीं आ रहा है तो आप स्टॉप लॉस ले लीजिए, अगर आ रहा है तो आपको बड़ा पैसा देगा। अभी देखिए मेरा एशियल क्या होगा, मैं सिंपली मेरा अपना स्टॉप लॉस यहाँ से यहाँ कर दूंगा, क्योंकि ये बिगेस्ट वॉल्यूम बाइंग है, ठीक है। इसके बाद क्या होगा दोस्तों, इसके बाद मैक्सिमम चांस है कि प्राइस इस तरह अपसाइड में मूवमेंट करेगा। अगर कर गया तो मेरा तो टारगेट ऑलरेडी हिट हो जाएगा। अगर वो नहीं करता है तो क्या होगा, इस तरह घूम के फिर दोबारा आएगा। अगर बार बार अपना स्टॉप लॉस में आ रहा है, मतलब लिटरली उस स्टॉक में कुछ तो वीकनेस है, चाहे बड़े लोग क्यों ना बाय करें, वो भी गलती करते हैं, उनका भी बाइंग गलत होता है, उनका भी एनालिसिस गलत होता है। अगर उस तरह है, एक बड़ा लोग बाय कर रहा है और दूसरा बड़े लोग या स्मार्ट मानी सेल कर रहा है, तो उस केस में प्राइस दोबारा नीचे आ जाएगा। तो वो मेरे लिए भी अच्छी बात है कि मुझे पता चल गया कि वो नीचे आ रहा है, मतलब उसमें तो वीकनेस है, तो मैं निकाल जाऊंगा दोस्तों, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इसका पीछे मैंने क्यों एंट्री किया था और उसका रिजल्ट भी आपको दिख रहा है, तो इसका एनालिसिस किस बेसिस पे किया गया था आपको समझ में आया होगा दोस्तों। अगर समझ में आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, कुछ क्वेश्चन है तो कमेंट कीजिए, और मेरा लाइव पोर्टफोलियो कभी भी किसी भी स्टॉक में मैं एंट्री कर रहा हूँ, ये लिंक आपको मिल जाएगा मेरा किसी भी वीडियो का नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके लाइव पोर्टफोलियो लिंक पे आप क्लिक कीजिए, और यहाँ पे डेट देखिए मैं कौन सा स्टॉक किस प्राइस में एंट्री किया, इन्वेस्टेड अमाउंट। ये मेरा एक्चुअली डेमो पोर्टफोलियो सबके लिए ओपन है, ये मेरा एक्चुअल पोर्टफोलियो नहीं है, लेकिन एटलीस्ट ये एक्चुअल पोर्टफोलियो तो है, लेकिन मेरा बाकी पोर्टफोलियो में मैं बड़ा क्वांटिटी में खरीदता हूँ, उसी का छोटा क्वांटिटी मतलब 3-4 लाख का पोर्टफोलियो मैं यहाँ पे सबके लिए ओपन रखता हूँ, ठीक है दोस्तों। तो ये देखिए बाइंग डेट, कितना दिन पहले किसको खरीदा, किस में प्रॉफिट लॉस चल रहा है वो भी आपको दिख जाएगा, कौन मेरा टारगेट अचीव किया ये भी आपको दिख जाएगा। अगर इस शीट का आपको ज़रूरत है, आपको चाहिए अपना स्विंग ट्रेडिंग के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए, आप ज़रूर मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। हम लोगों का सारा कांटेक्ट डिटेल्स वीडियो का नीचे दिया हुआ है दोस्तों, और यहाँ पे और भी बाकी सारा वॉल्यूम एनालिसिस का वीडियो आप देख सकते हैं, ये काफ़ी अच्छा है। हमारा कोर्सेज के लिए लिंक नीचे दिया हुआ है, आप उसके लिए भी चेकआउट कर सकते हैं, हमारे साथ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ओके दोस्तों, वीडियो देखने के लिए थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।